नमस्कार सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से चल रहा है। आप ज़रूर सुनिए, आपका ज़िंदगी मीठा हो जाएगा। ज़रूर सुनना है, गौर से सुनना है, गहराई से सुनना है, बहुत गहराई से सुनना है और उसको इस्तेमाल करने का भी सोचना है। इतना गौर से सुनेंगे, इतनी गहराई से सुनेंगे, ज़रूर आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, मीठा हो जाएगा। आप सबको स्वागत है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, कड़वी सत्य बोलते हैं। लेकिन ये कड़वी सत्य धीरे धीरे मीठा हो जाता है, आपका ज़िंदगी भी मीठा हो जाता है। रोज़ सुनिए, सुबह का मैसेज, रात का 9:30 से 10 बजे तक का मैसेज और रविवार को 2 घंटे का सेशन 9 से 11 बजे तक सुबह आप ले सकते हैं, सुन सकते हैं। आप सबको स्वागत है। कल हम बोल रहे थे, हम तो हमेशा त्यौहार मनाते हैं, हमारे मन में हम त्यौहार मनाते हैं, हर दिन त्यौहार होता है, हम बहुत खुश होना है। इसकी वजह क्या है हम बताते हैं। इसकी वजह ये है कि हम एक नया जन्म लेते हैं। जब विघ्नेश्वर को समझते हैं अच्छी तरह, विघ्नेश्वर को कैसा समझना है ऐसा समझ लेते हैं, और जो बुरा शक्ति का वो तंत्र, वो कहानी से अब बच जाते हैं। वो कहानी नहीं सुनेगा, वो झूठ है, मैं कहानी नहीं देखता हूँ, मैं सच्चाई देखना चाहता हूँ, विघ्नेश्वर को सच्चाई से पाना चाहता हूँ, ऐसा बोल के आप जब बदलते हैं उस दिन आपका नया जन्म है। क्योंकि आपका पुराना जन्म उस समय ख़त्म हो गया। लोग बोलते हैं पुराना जन्म है, अभी जन्म हुआ है, ये सब बोलते हैं ना, ये सब गलत है, वो सब नहीं है। आपको नया जन्म हुआ है, नया जन्म में आप जीते हैं। तो इस जन्म में आप, इस जन्म का मतलब अभी विघ्नेश्वर को जानने के बाद, सच्चाई जानने के बाद, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति को पाने के बाद आपका ज़िंदगी अलग है, नया ज़िंदगी है, नया जन्म है। इधर आपको आनंद ही आनंद होएगा, आपको कभी भी दुख नहीं होएगा, कष्ट नहीं होएगा। आप कभी भी पुराना वाला स्टोरी नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो ख़त्म हो गया जब आप विघ्नेश्वर को लिया। इसलिए आप दुख नहीं होएंगे, पुराना वाला सोचना ये सब छोड़ देंगे। आप पक्का पक्का नया जन्म लेके बहुत खुश होकर ज़िंदगी बिताना है। और इसमें जब विघ्नेश्वर को ले लिया, आप नया जन्म में आ गए, उसके बाद भी कुछ तकलीफ, कुछ गलत किए हैं आप, मुश्किल नहीं है, परमेश्वर देख लेंगे। तो ये बोल के हम जाके गलती जो पुराना कर रहे थे वही नहीं कर सकते। हमारा सोच में, हमारा जो करतूत में, कुछ में भी गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर ही अलग है। अभी हमारा नेचर अभी परमात्मा का नेचर में आ गए। हम बुरा शक्ति का नेचर छोड़ दिए और परमात्मा का नेचर में आ गए। तो इसलिए हमारा नेचर ही अलग है। और पुराना वाला ये गलत चीज़ हो, ये चीज़, उसमें कभी नहीं जा सकते, क्योंकि हम नया जन्म में है। यह तो ऑटोमेटिक होएगा, आप सोचने की ज़रूरत नहीं। आप लेकिन सोचना ये है, हमेशा ये सोचें कि विघ्नेश्वर के ज़रिए हम एक नया जन्म पाया हो। हमेशा ये बोलते रहिए, तो ये पुराना वाला सब कुछ गायब हो जाएगा। आप एक नया सोच में, नया चिंतन में आप आगे जाना शुरू करेंगे, तो आप कभी नई गलती होएगा, छोटा छोटा, तो वो तो सही करेंगे। परमात्मा का शक्ति अंदर दिया है, वो सही करते रहेंगे। लेकिन आप कभी भी दुख नहीं होंगे, आप ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, पापी हूँ। एक सिन कॉन्शियस बोलते हैं उसको, वो चला जाना है। वो गलती का कॉन्शियस है ना, वो जो पाप का कॉन्शियस, जो गलती का वो सब सोच, ये सब है ना, आपको बहुत दुखी करवाएगा। उससे बचिए। आप सिर्फ ये बोलना है कि मैं एक नया जन्म, न मैं विघ्नेश्वर के साथ हूँ, मैं परमेश्वर के साथ हूँ, तभी वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो करेंगे भी तो भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं होएगा, आपसे प्रेम से ही रहता है। लेकिन क्या होता है, बुरा शक्ति अंदर घुस जाता है, ये फ़र्क है।
परमेश्वर तो गुस्सा नहीं होएंगे। आप विघ्नेश्वर के बेटे बन गए, विघ्नेश्वर के साथ इनका बेटे बन गए, तो इसलिए आपका गलती नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब वो कंटिन्यू करते हैं तो ये बुरा शक्ति आपके ज़िंदगी के अंदर आके आपको तंग करना शुरू करेगा। ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं लेना है। आप एक नया नेचर में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को जान के, विघ्नेश्वर के साथ, विघ्नेश्वर को समझ के एक नया सा जिंदगी, नया जन्म, नया सोच, नया विचार, नया चिंतन में आप आगे जा रहे हैं। तो हमेशा ये विघ्नेश्वर के बारे में सोचेंगे, वो पुराना वाला सब गायब हो जाएगा, सब गायब, थोड़ा थोड़ा नहीं। जब आप विघ्नेश्वर को लेते हैं तुरंत गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है। लेकिन धीरे 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 परमात्मा का शक्ति क्या करता है, आपको अच्छाई की ओर ले जाते हैं, धीरे 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 समझाते, ये अच्छाई, ये अच्छाई, ये अच्छाई, ये अच्छाई है, ये पावरफुल है, इतना करेगा तो परमेश्वर और खुश होएंगे और बुरा शक्ति और भाग जाएगा तुम्हारे से, ये सब सिखाते रहेंगे। ये एक्सपीरियंस, ये खुशी, ये अनुभव, ये जन्म आपको चाहिए, यही आप पूछते रहना है। जब इस जन्म का अनुभव करेगा तब आप रोज होली है, रोज दिवाली है, आपको रोज, साल में एक बार नहीं, बाकी दिन पूरा खत्म, तकलीफ, हॉस्पिटल, ये दो, ये सब नहीं है। ये पूरा का पूरा आप फ्री है, पूरा का पूरा आप इतने खुश होएंगे, इतने खुश होएंगे, आप पूरे के पूरे फ्री होके आगे जाएंगे और बड़ा बड़ा काम करेंगे। समझ लिया ना, फ्री हो जाएंगे, इसलिए खुश हो जाएंगे। आप किसी त्यौहार का एक्सपेक्ट करके नहीं बैठेंगे, त्यौहार आता है, हाँ एक हफ्ता है त्यौहार है, और उस टाइम पे खुशी रहेंगे, फिर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। देखिए, त्यौहार के बाद दुख, त्यौहार के बाद तकलीफ, त्यौहार के बाद बीमारी, त्यौहार के बाद सब कुछ, ऐसा नहीं रखना। आपको पूरा ज़िंदगी त्यौहार है, हमें कुछ नहीं होएगा, मैं विघ्नेश्वर के साथ हूँ, ये सोच लेंगे तो आप त्यौहार के दिन ही खुश होना, उस दिन लेना, बहुत समय लेना और सारा काम छोड़ देना, उसमें लगना, ये गलत आप समझेंगे। क्योंकि आपके पूरा साल त्यौहार होएगा। जब विघ्नेश्वर आपके साथ है तो पूरा साल आपको त्यौहार है, खुशी मनाना है। इसलिए आप खुशी मनाइए, संतुष्ट रहिए और परमात्मा के प्यार से आप अंदर घुसिए। परमात्मा के प्यार से आप एक नया जन्म लीजिए, नया जिंदगी लीजिए, नया संतुष्ट जिंदगी लीजिए और खुशी रहिए। तो रोज आपको त्यौहार है, आपका पुराना चीज़ याद नहीं आएगा, आपका पाप याद नहीं आएगा। अभी पाप तो नहीं करेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे, सब खुशी खुशी से इनके साथ जाएंगे। सो त्यौहार है, वही त्यौहार है। इसलिए आप एक नए जन्म का अनुभव कीजिए। जिस दिन विघ्नेश्वर को ले लिया, जिस दिन विघ्नेश्वर को हृदय में ले लिया, उस दिन से आप अलग है, आप एक नया सृष्टि है, नया जन्म है। उस दिन से आपको त्यौहार है, समझ लीजिए। यही आपको जिंदगी में संतुष्ट रखेगा। बाकी सारा चीज़ टेम्पररी संतुष्ट है, टेम्पररी। ये टेम्पररी नहीं चाहिए हमें निरंतर चाहिए। दो तत्कालीन सुख या संतोष या त्यौहार है ना, वो नहीं चाहिए हमें। निरंतर त्यौहार, निरंतर संतोष, वो इसमें आता है कि मैं नया जन्म लिया हूँ और मैं पूरा पाप से मुक्ति हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं परमेश्वर के साथ रहता हूँ, विघ्नेश्वर मेरे साथ है। ये बोल के जाएंगे, वो बुरा चीज़ आपके अंदर नहीं आएगा। नहीं छोड़ेंगे आप उसको, नहीं अंदर छोड़ेंगे उसको, ठीक है ना। तो इसलिए आप पावरफुल रहेंगे, खुशी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, मनाते रहेंगे, त्यौहार मनाते रहेंगे आपके हृदय में। आप सबको स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।